बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। जो ईमान रखते हैं वो इब्राहिम मोमिन जैसी बरकत पाते हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका 3 बाब 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। बस जान लो कि जो ईमान से हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और नविश्ता ने पेशबीनी करके कि खुदा गैर कौमों को ईमान से सादिक ठहराता है, इब्राहिम को पहले ही ये खुशखबरी दी कि कुल अक़वाम तुझ में बरकत पाएंगी। बस जो ईमान से हैं वो इब्राहिम मोमिन के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर भरोसा रखते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि मलाउन है वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं। और ये जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक सादिक नहीं ठहरता, क्योंकि ईमान से सादिक ज़िंदा रहेगा, और शरीयत के ईमान से नहीं, बल्कि जो इन पर अमल करे वो इनसे ज़िंदा रहेगा। मसीह ने हमारे बदले में मलाउन होकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो दार पर लटकाया गया वो मलाउन है, ताकि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुँचे और हम ईमान के सबब से रूह का वादा पाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। उसकी सुन्ना जलाली और पुरहशमत है, और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायबात को काबिल याद ठहराया है। खुदावंद रहमान और रहीम है। उसने अपने डरने वालों को खुराक दी। वो अपने अहद को अबद तक याद रखेगा। उसने अपने कामों की कुव्वत अपनी उम्मत पर जाहिर की, जब उसने गैर कौमों की मिल्कियत उन्हीं को दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं जब ज़मीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब 15वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। मगर उनमें से बाज़ ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालिफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो अगर मैं बदरूहों को बाल ज़बूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे।
لیکن اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو بے شک خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ جب کوئی مسلح زور آور اپنی حویلی کی حفاظت کرے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زور آور آ کر اس پر غالب آئے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرا مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو بے آب جگہوں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر کو جس سے نکلی ہوں لوٹ جاؤں گی، اور آ کر اسے جھاڑا اور سنوارا ہوا پاتی ہے۔ تب جا کر اور 7 روحیں جو اس سے بدتر ہیں اپنے ساتھ لاتی ہے اور آ کر اس میں بستی ہے، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔